Good morning, friends. How are you? I think all are fine. So let's start new important videos. हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस और पीएचडी एडमिशन्स रिगार्डिंग एंड पीएचडी के प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशंस। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा, पक्के भी हो सकते हैं, क्या सभी वैकेंसीज आने वाली इसी के तहत निकाले जाएंगे, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जानते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फुल इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, हर एक चीज़ के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है अभी तक माइंड में, वो आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, सभी विभाग, निगम, बोर्ड व उपक्रम आदि ज़रूरत के अनुसार पोस्ट निगम को बताएंगे। सबसे पहले जो भी जिस भी डिपार्टमेंट्स में बोर्ड में ज़रूरत होगी वो निगम को बताएंगे। यह वेतन की भी जानकारी देंगे कि किस पद के लिए कितना वेतन होगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग को भी सूचित करना होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया गया है कि सभी डिपार्टमेंट्स, निगम या बोर्ड या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट होगी तो वो निगम को ज़रूर बताएंगे, और फिर उससे रिलेटेड जो है सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कस होगा, और फिर वो पोस्ट निकलेंगी। यानी कि परमानेंट पोस्ट निकलने के अब बहुत ही कम चांस लग रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो वैकेंसी है वो फुलफ़िल हो जाएगी, उसके बाद जो है फिर आपकी वैकेंसी निकलना बहुत ही मुश्किल कार्य लग रहा है। उसके बाद जान लेते हैं कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन मॉडल बनेगा। यानी कि जो जॉब लगेंगे अब उनका जो है वैल्यूएशन होगा नियुक्ति के बाद, और ख़राब प्रदर्शन वालों की रिपोर्ट निगम के पास जाएगी। निगम फिर फैसला लेगा कि उनका कार्यकाल रिन्यू करना है या नहीं, यानी उस कर्मचारी को आगे जारी रखा जाएगा या नहीं। यानी कि यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। वही गेस्ट टीचर वाली बात आ जाएगी, फिर वो जो है अपने टाइम पीरियड को और एक्सटेंड करने की बात करते रहेंगे, और परमानेंट वैकेंसीज आने के बहुत ही कम चांस है। उसके बाद है सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों में काम करने वाले को नियुक्ति में अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, परंतु उन्हें यह फ़ायदा जब ही मिलेगा जब अनुभव के सबूत के तौर पर ईपीएफ और ईएसआई की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अपलोड करनी होगी, फिर संबंधित विभाग से इसका सत्यापन कराया जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी को 7 दिन में जवाब देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनुभव वेरीफाई होगा, उसे ही नियुक्ति मिलेगी। यानी कि जो एक्सपीरियंस होगा आपका, जो आपने वहाँ पे फिल किया है, उसको जो है वेरीफाई किया जाएगा। यानी कि अगर आपने रजिस्टर्ड करना है तो ईपीएफ और ईएसआई नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो फोर्थ इन्फॉर्मेशन दी गई, सभी प्रशासनिक सचिवों व विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि उनके विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वालों का डाटा जो है 31 मार्च तक निगम के पोर्टल पर अपडेट कर दे, ताकि पूरी जानकारी उनको मिल सके कि कहाँ क्या सिचुएशन है। यानी कि 31 मार्च तक सभी जो है पोस्ट लगभग आनी तय हैं। वैसे तो जो कहा गया है अगर उसके मुताबिक काम करेंगे तो आ ही जाएंगी, और आगे जो है आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन है, और आपकी जो राय है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि फुल जो है इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। 30,000 से ज़्यादा नहीं होगा वेतन। नियुक्ति होने के बाद कर्मचारियों को कार्य का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने का यही है कि हर एक को प्रेशराइज रखा जाएगा कि भाई अच्छा काम कीजिए। वो तो चलो बेस्ट है, अच्छी बात है, बट इससे क्या होगा कि जॉब सिक्योरिटी तो आपकी तब भी नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो अगर उसको अच्छा लगना चाहिए तभी वो आपकी अच्छी रिपोर्ट देगा। आप वैसे बेटर काम कर रहे हो, बट अगर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो अगर उसको आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कैसी भी रिपोर्ट तैयार करके दे सकता है। तो ये एक बात बहुत ही ज़्यादा जो है
ध्यान में रखने की है भाई, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। प्रदेश में ठेका प्रथा बंद करके सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में अब 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर काम करने वाले उन्हीं युवाओं को निगम के द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट फील्ड वाले जो पूछ रहे थे, उनकी जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी कि अनुभव का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन के दौरान संबंधित विभाग या बोर्ड व निगम को ईपीएफ या ईएसआई की जानकारी देगा। यानी कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया है तो आपके पास ईपीएफ या ईएसआई दोनों होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया गया है। कई प्राइवेट फील्ड में बेचारे जो जॉब करते थे उनके पास, सभी के पास जो है ये नंबर नहीं होता है, ईपीएफ या ईएसआई का नंबर नहीं होता है, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना है तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। जहां युवा से नौकरी की थी, हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निजी जॉब करने वालों को अनुभव का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि निगम के जरिए ज्वाइनिंग करने वालों के कार्यों का विभाग मूल्यांकन भी करेगा। इसकी रिपोर्ट निगम को भेजी जाएगी, जिसके बाद उसका कार्यकाल बढ़ाने का या नहीं बढ़ाने का निगम फैसला लेगा। पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने इस मामले में बैठक ली थी। बैठक के मिनट सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग, निगम आदि के प्रमुख को भेजे गए थे। बता दें कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग 1 या 2 के तहत करीब 70,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको भी जो है नोटिस भेजा गया है। हजारों कर्मचारी हैं जो डेली वेजेस, एडहॉक व अन्य विकल्पों के जरिए काम कर रहे हैं। पुरानी एजेंसियों में काम करने वालों को होगा नुकसान, यानी कि जो पुरानी पहले से काम करने वालों को वेतन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि निगम अधिकतर 30,000 रुपये तक का ही वेतन की नियुक्ति करेगा। सरकार की ओर से निगम द्वारा नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के 10 साल का एक्सपीरियंस मिलाकर भी अधिकतम वेतन जो है आपका 26,000 ही निर्धारित किया गया है। तो सरकार ने कर्मचारियों के लिए शहरों के अनुसार 3 सत्रों में बांटा है। ऐसे में पुरानी एजेंसियों के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों को यहाँ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा थी उनकी भी अब यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कम होगी, और जो मैक्सिमम सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 26,000 रुपये मिलेगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन यह है कि अनुबंध समाप्त होगा, जिसके बाद दोबारा अनुबंध नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आती है तो आपको आगे फिर नहीं रखा जाएगा, और अगर आपकी रिपोर्ट सही आती है तो आपके जो आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे एक्सटेंड करना है या नहीं करना। थोड़ी सी बाहर से ज़्यादा शोर आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, आई थिंक आपकी जो भी क्वेरी थी वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई रह जाती हो, और मेन तो बार बार यही आ रहे थे क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उनका ईपीएफ या ईएसआई नंबर नहीं होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है कि भाई इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कई साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, लेकिन उसका यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास ईपीएफ या ईएसआई नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी बहुत ही अड़चन यहाँ पे आ गई है, और ये नहीं है कि आपने एक बार फिल कर दिया, उसके लिए भी आपको जो है वेरीफाई करवाया जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, और 1 वीक के अंदर उनको भी इसका जो है फुल इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये कैंडिडेट यहाँ पे जॉब करता था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो उसके बेस पर, वैसे कहने और करने में बहुत ही फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो फ्रेशर है जिनका ईपीएफ या ईएसआई नहीं है तो वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो है क्लियर कर दी गई है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी जो सारी क्वेरी है वो सोल्व हो गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो बाहर से थोड़ा सा साउंड ज़्यादा आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये तो लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे देनी थी। तो आई थिंक
हमारी जो आवाज़ है वो आपको क्लियर आ रही होगी। और आपके कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और इसीलिए हाँ, एक बात और है, इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें वैकेंसी जो है परमानेंट चाहिए, टेम्परेरी नहीं चाहिए। तो आप अब ये देख सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं है। और ये वैकेंसी फुलफिल होने के बाद तो बिल्कुल भी जो है ये नहीं होगा कि वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं, इसके कोई भी जो है अब फ़िलहाल चांस नहीं लग रहे हैं। और जब भी अपडेट मिलेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।